बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूँ सलमान हैदर। मुल्तान औलिया कराम की सरजमीन, बुजुर्गान दीन का यहाँ से मंसूब होना और फिर उस मंसूबियत की वजह से यहाँ के लोगों का ऐवान बाला तक पहुँचना, ये यहाँ का फैज़ ही है। और अगर वो लोग ख़ुद ऐवान बाला तक नहीं जाते तो ये बुजुर्गान से मंसूब अफराद, खानवादे जिस पे हाथ रखते हैं, कम से कम वो ज़रूर ऐवान बाला तक पहुँचते हैं। टोटल ज़िला मुल्तान की 6 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और 12 हैं सूबाई असम्बली की। लेकिन जिस 2 हलकों को, अहम तरीन हलकों को मैं कवर करने जा रहा हूँ, उसमें 148 और 149 है। यहाँ गिलानी ख़ानदान की भी 3 नशिस्तें माजी में रही। यहाँ जावेद हाशमी साहब, यहाँ आमिर डोगर साहब और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ख़ुद अपनी एक अदद पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन साहब इधर मौजूद हैं। लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात से अगर इन इंतखाबात का मुआजना किया जाए तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बहुत से डायनामिक्स बदल गए। पाकिस्तान की आवाम बहुत सी चीज़ों से रोशनास भी हो चुकी है। इस 2024 के इंतखाब में एक अदद 9 मई हो चुका है और इस 2024 के इंतखाब में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आ चुके हैं और किसी पार्टी की शनाख्त तक ली जा चुकी है और कहा यह जाता है कि असल अवाम का इम्तिहान अब शुरू होगा। और मुल्तान की अवाम खानवादों से हटकर बहुत सोच समझ कर फैसला करती है। इनकी सोच का अहाता क्या है, अवाम के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। यार फिर मुल्तान में इलेक्शन है जी, पूरे मुल्क में इलेक्शन है जी हाँ जी, इलेक्शन है बिल्कुल। ज़हन बनाया किसको वोट देना है? हाँ जी, लब्बैक को देना सर। लब्बैक को देना है। चाचा तबीयत कैसी है? बस ठीक ही है, जेड़े कुछ वोट दिया था हैं? बस ठीक है चाचा वोट पाना है? हैं वोट दियोगे इस बारी? क्यों ना दस भाई को क्या चाचा किन्नू देना है ते दस दे। नहीं देना हुन दसना नहीं होंदा कहां दी क्यों चाचा? चाचा मैं देखो इन्नी दूरों पूछना नहीं है। भाई ना भाई चल ऐ ते दस दे, शेर नु देना है, ना बब्बर शेर भाई नु देना है, किन्नू ना देना ना ना ये कहां दी फोल नहीं फरोल है? चाचा डर गया थोड़ा? नहीं भाई डर नहीं से गया नहीं चाचा मेरा ख्याल है तू घबरा गया है। नहीं नहीं घबराएंदे नहीं थे हैं? ना ज़हन बनाया कोई? नहीं भाई हैं? ना वोट देना जरूर है, जरूर दस क्यों ना दसना नहीं किन्नू देना। दसना नहीं भाई कहां दी अमानत होवे ये नहीं दसनी पौंदी। अच्छा हां ओके, शुक्रिया चाचा। कैसा भाई, ठीक है? यार मैं आया हूँ तुम लोगों के पास जरा पूछने के लिए, वोट देना इस बारी? शेर शेर, और शेर का इस वक्त हिमायत याफ्ता तो इस हल्के में जहांगीर खान तरीन साहब है। हमारे लिए फर्स्ट शेर है। बस शेर है, ज़बरदस्त। इस बारी वोट देने का प्लान है आपका? अब बड़ा जी तो किसको वोट देंगे? इमरान खान नो इमरान खान जी। सर, वो तो उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह यह है कि उसकी दूरी हुकूमत में हमारे इलाके में न खुदकश हुए, न ड्रोन अटैक हुए, न बमबारी हुए, न कुछ हुआ है। सारा कुछ अमन अमान सुकून था। अच्छा, जी सर। ये आप समझते सबसे बड़ी वजह है उनको वोट देने और भी वजह हैं जी। की? मसलन मसलन वो इस्लामी बात करता है जाकर के दूसरे के घरों में, ठीक है। हमारे सुबह सरहद में जिसके पास शनाख्ती कार्ड था वो 10 लाख रुपए का इलाज करा सकता है। मुसाफर खाने उसने खुलवाए। ऐसे अगर गिनती पर आ जाऊँ तो 100-200 काम उसके अच्छे गिनती में करा दूँ। अच्छा, अभी तो वो अंदर है और उसका इंतखाबी निशान भी बल्ला नहीं है, तो कैसे ढूंढेंगे फिर बल्ले का निशान? सर हम इलाके में जानते नहीं, हम कोई इंडिया से आए हुए हैं, हमें पता है, हम अपने इलाके में जानते हैं PTI वाला है। अच्छा, जी सर। लेकिन सर ये तो है, मार्फत तो है, इंतखाबी निशान। मर्जी निशान बदली कर दें, उससे हमें क्या लेना देना। हमने तो वोट इमरान खान को देना है, निशान को तो नहीं देना है। वोट इधर इमरान खान को देना है, निशान को नहीं देना है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई फिर इलेक्शन का मामला शुरू हो गया, वोट देने का प्लान है आपका? बिल्कुल इंशाल्लाह देंगे, ज़रूर देंगे। इस बार किसको दे रहे हैं? इस दफ़ा इंशाल्लाह इरादा तो नून लीग का है। नून लीग का है। नवाज शरीफ को वोट देंगे, हम डटे खड़े। तो इधर नवाज शरीफ का नुमाइंदा कौन है? इधर नुमाइंदा MSN डीएड वाले हमारा हल्का लगता है। MSN डीएड जो है, अच्छा ठीक है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको देंगे इंशाल्लाह। और बाकी इधर इस जगह पे मैं एक और जगह पे हूँ, तो वहाँ तो जहांगीर खान तरीन के साथ एडजस्टमेंट हुई है।
जी उसके साथ तो ये है, जहाँ नून लीग वाले जहाँ हम कहेंगे हमने उधर ही मोहर लगानी है। हम उनके साथ डटे खड़े हैं। क्यों? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं नवाज शरीफ ने, क्योंकि जब से वो आप देख सकते हो, अगर उसके काम निकाल दिए जाए ना तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। उसने किया। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ा कुछ किया है, लेकिन उसने जो कुछ किया आपको सामने नज़र आ रहा है कि क्या क्या किया उसने। आए रोज़ तमाशा होता था, आए रोज़ लड़ाई झगड़े करवाता था हमें उससे। हम खुद भी उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम नहीं करते उसको। बहुत शुक्रिया। यानी वोट जनाब शेर का भी है इधर, क्योंकि सबका कारकर्दगी ऐसी ज़बरदस्त है कि लोग कहते हैं वोट देना है। आए कुछ और लोगों के पास चले। अब वोट का आ गया मौसम, फिर वोट देने। तो इस बारी वोट देने का प्लान है आपका? जी, किसको वोट देंगी और क्यों वोट देंगी? बिलावल भुट्टो को वोट देंगे जी। अच्छा, ज़बरदस्त होगी बात। और इसकी कोई खास वजह बिलावल भुट्टो को वोट देने की? नहीं, बस वैसे ही। अच्छा बोलता है, अच्छी कारकर्दगी है, क्या है? अच्छे हैं, हमदर्द हैं। हमदर्द हैं। नून लीग वाले हमदर्द नहीं है? नहीं अच्छा, वो नहीं है। नहीं, अच्छा, आप बता दें आपने किसको वोट देना है? हाँ मैंने उसी को देना है, उसी को। किसको? बिलावल को, और इसकी क्या वजह है? क्योंकि उसकी मम्मा हमें बहुत पसंद है। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो की वजह हाँ से। जी, अच्छा, तो उसका कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है? ये तो अभी नहीं पता। ये भी नहीं पता। नहीं, तीर है, तीर तीर है। तीर। तीर, अच्छा तीर है। तो आप समझते हैं कि बिलावल जीत जाएगा? हाँ जी, उम्मीद है। सर, मुल्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई। हम हर तरफ बोर्ड शोर्ड और कैंपेन देख रहे हैं। क्या प्लान है इस बारी वोट डालना? वोट डालेंगे नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। और पिछली बारी 2018 में किसको डाला था? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब। तो इस बारी इस हल्के से नवाज शरीफ का नुमाइंदा तो जहांगीर खान तरीन है। ठीक है, नवाज शरीफ को वोट देंगे, जहांगीर को वोट देंगे। अच्छा, तो वोट शेर का है। शेर का, मोर शेर का है। उसकी कोई खास वजह आप भी जरा बता दें, लोग तो बहुत कुछ बता रहे हैं। नहीं, मैं कोई वजह नहीं बता सकता, लेकिन वोट नवाज शरीफ का है। वोट नवाज शरीफ बस पसंद है वो। बस बहुत शुक्रिया। जन्नत की टिकट लेनी है ना, इसी वास्ते। नवाज शरीफ को वोट देके जन्नत की टिकट लेनी है? एक बार फिर बताएं। नहीं, अब नहीं बताऊंगा। नहीं बताएं ना सर। जन्नत की टिकट के लिए नवाज शरीफ को वोट देना है। अच्छा, वाह, ये तो कमाल हो गया भाई, ये तो कमाल हो गया। फिर मैं भी वोट देने लगा हूँ, क्योंकि मुझे जन्नत जाना है। क्या ख्याल है? आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? भाईजान, आप मुल्तान से तो नहीं है? नहीं, आप किस इलाके से हैं? खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा से। तो वोट तो देना चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे मुल्तान हो। हमारा वोट आजकल किसको देना चाहिए? हैं? किसको दे वोट? मैं वो आपसे पूछता हूँ, किसको देने का प्लान है? हम तो इमरान खान को दे दे, लेकिन अभी हालात गड़बड़ है, सही नहीं है यार। क्या सब हुकूमत जा रहे हैं आजकल यार, सही तो नहीं है। बस दिल नहीं करते वोट देने का, क्या करो। आप सामने आ रहे हैं, आप बताएं क्या दिल करता है आप? बस दे देंगे, इमरान खान को देगा। चलो, आपको बेहतर लगता है? बेहतर है, सबसे बेहतर है। कोई छोड़ दे भी नहीं, अभी क्या करें। छोड़ देगा। छोड़ देगा, चलो दुआ करें अल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाजी। भाजी, आप शॉपिंग कर रही है, मगर इस दौरान मैंने एक सवाल बड़ा आम सा करना है। वोट देने का प्लान है इस बारी? नहीं आप देंगी जी वोट? नहीं, महंगाई इतनी है, पूरी कर करके मजदूरी हम बहुत परेशान हैं। हम किसी को वोट नहीं देते। कोई तो ऐसा होगा जिससे आपको उम्मीद हो महंगाई कम कर देगा। अब जो भी आता है अपनी दुकानदारी करता है। अच्छा, एक भी ऐसा नहीं है? कोई भी ऐसा नहीं है। हम आपको कैसे नजर आ गए हैं? वैसे माए है ना आप, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैमरे से हट के पूछ रहा हूँ। आपका बताना जरूरी है, आपका नहीं। बोलना जरूरी है। वैसे अभी तो कब बोलेंगे आप लोग? वैसे देंगे तो सही, लेकिन महंगाई कम हो तो फिर। इतनी तो महंगाई है, देना चाह रही है। बस देखेंगे फिर, जो माइंड बनेगा फिर दे देंगे। वैसे पिछले 2018 में किसको दिया था? 2018 में? 2018 में इमरान खान होगा, उसी को दिया होगा। अच्छा, अभी सोच रही है? हाँ, अभी सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहन आपका, बहुत शुक्रिया। वोट देने का प्लान है? वोट देने का प्लान कोई नहीं है फिलहाल। कोई नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यार महंगाई इतनी है, ये हुकूमत ने तमाशा बनाया हुआ है एक किस्म का। ये कर क्या रहे हैं बैठे हुए? करना इन्होंने कुछ नहीं, पैसे अपने शोर बटोर के अपना पूरा करना इन्होंने। होता हुआ आता कुछ नहीं इनसे। ये बस पाकिस्तान का कबाड़ा बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कोई एक तो सोचा, यूथ हो, जवान हो, तुम्हारी सोच बड़ी मैटर करेगी। यार मैटर भैया क्या मैटर कर रहे हैं? अब
इसमें कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं यहाँ पे कुछ। सारे यहाँ से जो नवाज शरीफ आता है वो भी अपना सोचता है, इमरान खान आता है वो भी अपना सोचता है, किसी में कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। बर्बादी मिचानी सब ने इन्होंने, जो भी आएगा वही अपना सोचेगा। इस बारी वोट नहीं दोगे? वोट किसी को नहीं देना, वोट जाया कर देंगे। ये यूथ है, इसकी फिक्र, इसकी सोच का अहाता करना जरूरी है, ये ही है। चलें कुछ आगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर पूछना था वोट का इस बारी क्या प्लान है, किसको देने का प्लान? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को? जी जी। और इसकी कोई खास वजह? खास वजह ये कि ये जो शख्स जिसके बारे में आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इसने ये किया, 3.5 साल आया मुल्क में, वो उसने क्या किया सिवाय चोर चोर का नारा लगाया, सबको बेवकूफ़ बनाया, कौम को बेवकूफ़ बनाया ना। इसने कुछ काम तो किया, खा गया होगा, सब खाते हैं, सब कुछ खा, हाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सब खाते हैं, खा गया होगा ये भी, लेकिन कुछ काम तो किया ना, कुछ दिखाया तो है। इसने क्या किया? इससे बेहतर है वो सही नहीं, जो कुछ करे तो सही, कुछ काम तो करके दिया, कौम को रिलीफ तो दे। यहाँ तो कोई कौम को रिलीफ ही नहीं देने आता। अच्छा, आप कहते हैं खाता है तो लगाता भी है? लगाता भी है, काम तो दिखाता है। देखिए मोटरवे बने हैं, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स बने, कार्डियोलॉजी यहाँ बना है, और बहुत सड़कें बनी है ना। सड़कें किसी मुल्क की माशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी होती हैं, उसने सड़कें बनाई, सब कुछ किया। हर आदमी खाता है, आप किसी पीएन पे चले जाएं, पीएन से लेकर ऊपर तक चेयरमैन तक सब खाते हैं, कौन नहीं खाता? लेकिन कुछ करते हैं, कुछ करना चाहिए, मुल्क को कुछ डिलीवर दिखाना चाहिए। यहाँ तो ये 4.5 3.5 पौने 4 साल है, सबको चोर बना गया, खुद जाके मस्ती करता है, शादियों में शादी रचा रहा है, ऐसी। अभी तो जेल में है सर। हाँ, जेल में भी सब कुछ होता है, क्या नहीं होता जेल में। अच्छा ये बताएं, नवाज शरीफ साहब ने इस हल्के से जहांगीर खान तरीन साहब को सपोर्ट किया है, यानी नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हो रहा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जरा सुनना तो चाहेंगे, आवाम की राय क्या है? बात यह है कि हमने तो शेर को देना है, इंतखाबी निशान हमारा नून लीग का है, नून लीग को देना हमने। नून लीग जिसे कहेगी हम उसे देंगे। इधर भी वही मामला, खंबा बेशक दे दे, कोई बात नहीं, काम तो होता है ना हमें। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मेरा कहने का मकसद ये है कि मियाँ साहब को आना चाहिए, इस मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी घी मिल थी, ऑयल आप यकीन करें हम लोग इंपोर्ट करते थे 615 रुपये में पर टन। आज देखें कहाँ पहुँची हुई बात, वही जो 90 रुपये का हम घी का पाउच बेचते थे, आज वो 700 के करीब पहुँचा हुआ है। तो ये इमरान साहब ने, आप तो अमीर हो गए ना। तो सर ये मुल्क के इन्हीं वजह से, इन्हीं वजूहत की बना पड़ना ये जो। तो फिर इमरान खान को वोट देना चाहिए कि इमरान खान ने 700 का कर दिया। इमरान कमाल हो गया सर, पब्लिक यहाँ भूखी मर रही है, चीखें मार रहे हैं बेचारे, ये मियाँ साहब की वजह से हुआ था सब कुछ। मियाँ साहब ने हमारी इकॉनमी को कम से कम इतना बूम दे दिया था कि सब इमरान खान ने आके खाना ख़राब कर दिया। बिल्कुल ये मुल्क डिफ़ॉल्ट के अंदर गया इस वजह से कि IMF के साथ इसने जो उल्टे सीधे अपना वो एग्रीमेंट किए हुए थे, वो शौकत तरीन करप्ट तरीन आदमी, जो बंदा इतना करप्ट हो उसको इसने वज़ीर ख़जाना बनाया हुआ था। तो आप मुझे बताएं कि मुल्क कैसे चलते हैं? इस बंदे को पता ही नहीं कि सिलेक्शन क्या है, बंदों को कैसे सिलेक्ट करना है। इसी सिलेक्शन में PDM की 16 महीने की हुकूमत को आप मैटर नहीं करते? PDM की जो प्रॉब्लम है, आप समझिए कि जो ये हालात छोड़ के गया था तो उन्होंने उसको टेक ओवर किया है, वो तो बेचारे ठीक करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट, कौन से हालात? मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, क्या हालात थे, क्या हो गया ऐसा था? कहाँ से शुरू करूँ मैं? घी से लेके आप चावल तक आ जाए। चावल आज हम खरीदते थे 60-70 रुपये में, आज वो चावल पहुँचा हुआ है 350 रुपये पे। तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम IMF वगैरह की प्रॉब्लम है जो सारी चल रही है। अभी भी तो ये IMF में ही है। अब तो बेहतर हो गए हालात, काफ़ी बेहतर हो गए। आज आप देखें घी भी तकरीबन यानी 110 रुपये का पाउच हो गया है। इस तरह आप सब्जियों में भी देखें काफ़ी, मतलब ये कि 110 रुपये का 1 लीटर हो गया पाव का पाउच जो है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा ऐसा मियाँ साहब के आने के इशारे हैं ना, ये जो चीज़ें आपको इशारे आपको मॉल मिल गए हैं। मियाँ साहब को भी ऐसे लग रहा है इशारे मिल गए हैं, तो इशारे समझ रहे हैं जी, अवाम में मार्फत तो है। तो आगे बढ़ते हैं। हम इधर इलेक्शन का एटमॉस्फेयर कैप्चर करने आए हैं, कुछ दिन रह गए, वोट डालने का प्लान है आपका? जी बिल्कुल, हमारा कौमी हक है, हमें देना चाहिए वोट। और इस बार किसको वोट देने का प्लान है आपका? ये मेरे ख्याल से ये पर्सनल मामला नहीं है हर किसी का। हम ज़रा थोड़ा सा हर एक ने बताया, हम थोड़ी अवामी राय लेना चाह रहे हैं जी, मैं ताकि हम। मुस्लिम लीग नून को देना चाहूँगी। अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजह? जी, मुल्तान में अगर आप देखें तो यहाँ पर
कुछ ना कुछ हमें डेवलपमेंट नज़र आती है। लेकिन जैसा कि हमने गुज़िश्ता हुकूमत में देखा, वो आए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये है कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत जब भी आती है ज़रूर कुछ ना कुछ तो काम करके जाती है। बेशक नवाज शरीफ जहांगीर खान तरीन को सपोर्ट कर लें, आपने वोट देना नवाज शरीफ को है क्योंकि उनका वर्क है, उनकी पार्टी का वर्क है, वो कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, तो जब हमारे लिए भी वो हमारे हक में भी काम करते हैं, तो मैं उन्हीं को फेवर करूँगी। इसी बहाने देखें जी सरकारी मुलाजिम की भी आवाज़ पता चल गई। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सरकारी मुलाजमीन के लिए भी बहुत वर्क करेंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दूसरे हल्के में चलते हैं। वेलकम बैक जी। हल्का 148 में है जी यूसुफ रज़ा गिलानी का बाई हल्का, अहमद हुसैन देहड़, और तीसरे हैं बैरिस्टर तैमूर साहब। जान लेते हैं कौन किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और साहब का कारकर्दगी क्या है। आइए इधर की आवाम से जानते हैं। वोट डालने का क्या सीन है, किस जमात को देना वोट? हाँ, वोट सिर्फ पीपल पार्टी का। हाँ जी, तो पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का आबाई हल्का है। बिल्कुल बिल्कुल। यूसुफ रज़ा गिलानी हमारा जो है ना, और शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है। कोई खास वजह से शरीफ आदमी और अच्छा आदमी तो नहीं होता ना, हल्के की आवाम के काम होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसने क्या है, मुल्तान का कोई ओवरफ्लो नहीं छोड़ा उसने, सारे हर चौक पे ओवरफ्लो बनाया। यहाँ सुलेमान में पहले गैस लाने वाला भी वही है। ठीक है, यूसुफ रज़ा गिलानी जब स्पीकर के दौर में था तब लगाया था उसे, काम भी करवाया, ये रोड भी उसी ने बनवाया, खुला भी उसी ने करवाया। अच्छा, हाँ जी, काम तो वो करता है। ये जो मुदाखलत कर लेते हैं, फिर जब जीतने नहीं देते तो फिर वो मजाक। कौन जीतने नहीं देते? बस जीतने वाले नहीं जीतने देते। अच्छा। अपनी मर्जी से जितवाते हैं। क्या करें, हमारा वोट ज़ाया ही करते हैं। हाँ, तो इस बारी ज़ाया होगा कि सही होगा? लगता तो ऐसे ही है, ज़ाया होगा। अच्छा। हाँ, जैसे फैसले हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, तो ये ज़ाया होने वाली बात ही है ना। जब वहाँ 17 जज बैठ के सज़ा देते हैं, फिर एक जज बैठ के उसकी सज़ा रिजेक्ट कर देता है, फिर क्या मसला है? यानी नवाज शरीफ को ऐसे नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, पहले उसको उसी कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए जिस कोर्ट में सज़ा हुई है। हाँ, जिस कोर्ट में सज़ा हुई है, 17 कोर्ट है, 17 जज बैठे हैं, मुअज़्ज़ज़ जज हैं, वही वहीं जाना चाहिए इसका केस। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। गिलानी साहब का भाई हल्का है जी, तगड़े चल रहे हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं मुल्तान में आपके पास हूँ जी, इस बारी आपका क्या प्लान है, किसको देना है वोट? वोट सही पूछें तो सही पूछ रहा हूँ मैं किसी को नहीं देता, कभी भी नहीं दिया? कभी भी नहीं दिया, सारे चोर हैं। अच्छा। ऊपर से नीचे तक। कोई वजह? वो कहते हैं सड़कें इधर बनाई गिलानी साहब ने, चौड़ी की सड़कें, सेवरेज का निज़ाम बेहतर किया। जब किया था। ठीक है। उसके बाद 11 साल ये रोड पड़ा रहा है, ऐसे किसी ने नहीं दिया। अब उसको देहर ने उधर से डोनेशन ली है, इधर आ गया पैसा लगा के, अब खाने पीने के चक्कर में। तो किसी को तो वोट देना। नहीं, किसी को नहीं देना। नहीं देना, सोचिए, किसी को नहीं देना। तो पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर नहीं है? कोई भी नहीं है। तो खुद खड़े हो जाए फिर। इतनी इस्तेताद नहीं है ना। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या प्लान है वोट देने का इस बारी? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? हाँ जी। तो पीपल्स पार्टी क्यों, क्या वजह क्या है? बस पीपल पार्टी को देने के हम बल्ले ने बेड़ा घर कर देते मुल्क का जिया की कीता बल्ले ने, दसो तो सही। बहुत महंगाई की थी इस बंदे बहुत महंगाई की? ने। हाँ जी। तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? महंगाई तोड़ेगी। हाँ जी। आप वोट देना पसंद करेंगे इस बारी? वोट किसे दें, महंगाई इतनी ज्यादा है, किसे वोट दें? कोई तो होगा जो आप कहते हो कि ये महंगाई कम उम्मीद तो बिलावल भुट्टो पे है। बिलावल भुट्टो को देंगे इंशाल्लाह। इसकी बातें समझ आ रही हैं? हाँ आ रही हैं, खास तौर बिजली के बारे में, महंगाई के बारे में। अच्छा जी, उन्हें ही देंगे। और आपने, आपकी फैमिली ने डिसाइड यही किया? जी, इस बार बिलावल भुट्टो आएगा। बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, तेरे केले नहीं बिक रहे? नहीं आई साहब। क्यों? कारोबार ही नहीं है, क्या करें। तो फिर वोट देगा किसी को? हाँ जी। किसको देना है? इमरान खान को। कैसे आप शहजादे, तेरा फोन बंद करें, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं यार। बताएं किस बारी किसको वोट देने का प्लान है? लब्बैक को दे देंगे। जी जी लब्बैक। इसकी कोई खास वजह मुझे बताएं। इसकी खास वजह यही है, लब्बैक या रसूल अल्लाह है, बस इसी वजह से। हाँ, तो पीपल्स पार्टी नून लीग लब्बैक नहीं कहते या रसूल अल्लाह? जी जी, उससे भी दे देंगे, 2 वोट होते हैं ना भाई, एक उसे दे देंगे, उसे दे देंगे, बस दोनों को राजी कर देंगे।
हाँ इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। आप समझते हैं कि आपके हालात में बेहतरी आई है पिछले कुछ सालों में? इंशाल्लाह आएगी, बाद में देखा जाएगा। फिर जब वोट गुजरे जाएंगे तो फिर देखा जाएगा ना फिर कैसे बेहतरी आती है। बहुत शुक्रिया भाई। सर फिर वोट का सीज़न आ गया, आप कितने से ये मूंगफली बेच रहे हैं? कम से कम 10-20 साल हो गए हैं। 10-20 साल हो गए और इसी जगह पे ही? इसी जगह पर है। ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? बहुत तब्दीली देखी हैं मगर हालात बड़े ख़राब हुए पड़े हैं। वोट किसको देने का प्लान है आपका? वोट पीटीआई को दे देंगे। पीटीआई को देंगे? हाँ। इसकी कोई खास वजह? बस बंदा ठीक है। बंदा ठीक है? हाँ। जेल में बंद है? जेल बंद है, वैसे आवाम ने ढकवाया है इसको। अच्छा। हाँ वैसे तो बंदा बिल्कुल कामयाब है। हाँ। बार बार कहीं नहीं गया कोई डील शील करके? ये नहीं कोई नहीं गया। वोट फिर आपको कैसे, बल्ले का निशान तो ले लिया, फिर किसको देंगे? बल्ले को देंगे और किसको देंगे? बल्ले का निशान तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, तो अब आप किस तरह ढूंढेंगे बंदा? फिर ढूंढ लेंगे, जैसे भी ढूंढेंगे। हाँ बहुत शुक्रिया भाई, ढूंढ लेंगे। बल्ले के निशान को भी ढूंढ लेंगे, अगर बल्ला नहीं है तो जिसको पहले बल्ला था उसको देंगे। आए आपसे बात कर लेते हैं सर, आप बताएं सर, आप किसको ढूंढेंगे? इया का ना बो तो वैया का नस्ताइन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हम भी स्लोगन समझ गए और वो भी समझ गए जो सुन रहे, तो पता चल जाएगा आपको कि इस बारी बल्ले का निशान किसके? अल्लाह ताला वो थंबे को खड़ा करेगा तो थंबे पर भी मोहर लगाएगी। वो बल्ला होगा, थंबा नहीं होगा। वो मोर होगा, बल्ला होगा, वो मोर नहीं होगा। यानी आपने इंतखाबी निशान नहीं देखना, इमरान खान देख? इंशाअल्लाह ताला पीटीआई आई। पीटीआई आई, ओके आगे चलते हैं। बताएं इस बारी क्या प्लान है, वोट किसको देना है? वोट तो देना है या का नाबदू या का नस्ताइन, जिस पे नाम लेने में पाबंदी आ पड़े उसे वोट देना है बस, और किसी को वोट नहीं देना बस। अच्छा हाँ ये सोच लिया है बस। वोट डालने जाएंगे उस टाइम फैसला कर चुके हैं? नहीं फैसला कर चुका है, फैसला देना है बस, या का नाबदू या का नस्ताइन बस। तस्वीर हाँ बस। वेरी गुड जनाब, वेरी गुड जनाब, मैसेज तो पहुंचा हुआ है। लोग बड़े रोशन जहन के साथ जाएंगे जी किसी भी पार्टी के पास, लेकिन पूरी मार्फत के साथ जाएंगे। पहुंचा है, शऊर पहुंचा है। आगे चलते हैं। आलू तुम्हारे कैसे हैं? अच्छे मीठे वाले हैं, सही वाले हैं? नमकीन है भैया। नमकीन है? तो फिर ये बता दो सच्ची सच्ची, जब तुमने आलू बता दिया तो वोट किसको देना है? वोट हमने देना है इमरान खान को। इमरान खान को? इमरान खान को। इसकी को चाहे अंदर पड़ा है, उसके आदमी तो है, उनको वोट देंगे हम। देंगे इंशाल्लाह। तो किस तरह दोगे जब बल्ले का निशान ही ले लिया तो? बंदे होंगे ना उनके, जो बंदे होंगे कोई निशान होगा। इमरान खान जिंदाबाद, बस जिंदाबाद। इतनी महंगाई नहीं हुई थी जो इन्होंने किया, नवाज शरीफ वालों ने। इतनी महंगाई इमरान खान के उसमें नहीं थी, तो अब डबल महंगाई है, खर्चात पूरे नहीं होते, क्या कर सकते हैं हम। इमरान आएगा तो मामला सही कर देगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा तोशा खाना का केस उसके ऊपर है, जितने मर्जी अलकाते ट्रस्ट का केस उसके ऊपर है, फिर अल्लाह बेहतरी करेगा जी। अच्छा इंशाल्लाह। आप समझते हो केसेस गलत है? जी ये गलत है ना, इतनी महंगाई गलत काम ही है। गरीब आदमी कहाँ जा सकता है। बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? हाँ जी। इस बारी किसको वोट? नाम ले रहा है, आप उनको तो अंदर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। जो चोर हैं, ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ है, जिनके किराए का मकान है, क्या दे रही है ये हुकूमत हमें? जो अच्छे हैं उनको अंदर बंद करे जा रहे हैं। कौन अच्छे? रशीद को बंद किया है, शेख रशीद को उन्होंने। क्यों? अच्छा वो अच्छा आदमी, बिल्कुल अच्छा आदमी है। किसको बंद किसको कर रहे हैं? इमरान खान को किया है, शेख रशीद को किया है, परवेज इलाही को किया है, सबको कर रहे हैं। जो नाम ले रहे हैं सबको अंदर करे जा रहे हैं। शायद हमें भी कर दे अंदर। वोट किसको देना है? बल्ले को। हाँ जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपकी दुआएं हैं? इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं। उसके केस जिस दिन वो बाहर आए ना, मैं खुद स्पेशल उनको मिलने जाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ जी हमारी दुआएं हैं, हमारी बच्चों की, सबकी हमारी दुआएं उनके साथ है। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, थैंक यू। ये माएँ हैं जी, इनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हुकुम यहाँ से टैक्स लेके बाहर निकल जाते हैं, जब खा के फिर आ जाते हैं जब भूखे नंगे होते हैं ये। बहुत शुक्रिया जी, आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं आपके पास बैठ जाऊँ जी? बैठ दो। आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा मैंने देखा कि लोगों के पास ना बोर्ड की पावर का अंदाज़ा है इधर बहुत ज़्यादा, और पहले की निस्बत मार्फत भी तब्दीली बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस बारी क्या प्लान है वोट देने का, और किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाल किसी को नहीं दे रहे, अभी किसी को नहीं दे रहे? ऐन मौके पे देखेंगे। डिसाइड करना है? नहीं। क्या डिसाइड कर चुके हैं वैसे? नहीं, अभी डिसाइड भी नहीं किया? नहीं।
अभी नहीं किया है, किसी को देना या किसी को नहीं देना, एंड में देखेंगे, हालात देखेंगे कैसे हो रहे हैं। हालात देख के वोट देंगे कि कारकर्दगी देख के वोट देंगे? कारकर्दगी भी सारी चीज़ देखेंगे ना, मुश्तरका देख के सार फिर देंगे ना, ऐसे नहीं देंगे। ऐसे नहीं देंगे? अभी नहीं देंगे, कोई हमारे पास आया भी नहीं है ना। आया भी नहीं है? नहीं है, ऐसे कैसे दे दे? कोई या तो आया नहीं है या किसी को आने की इजाज़त नहीं है। नहीं आ तो रहे हैं ना, हमारे पास नहीं है कोई। आपके पास कोई नहीं आया? नहीं है, देखो देखेंगे जल्द से देखेंगे। ऐसे मुतालबात तो बताएं क्या है आपके इलाके में? आपको क्या कुछ ऐसा होता है ना कि भाई मुझे वो कैंडिडेट पसंद है जो मेरे पास ये काम करे? कौन से काम करे? साफ काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं है। ये खर्चे कर रहे हैं जो से फ़ोटो लगा रहे हैं, ये खर्चे ये फजूल जा रहे हैं। एक हो तरीके या पीपल पार्टी का एक निशान हो, नून लीग का हो या कई किसी का हो, एक अपना मेंबर दे ये वोट दे दे, बाकी ये खर्चे ये कर रहे हैं ना, ये फजूल कर रहे हैं। फजूल कर रहे हैं, बिल्कुल करोड़ रुपए लगा के जाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर वो लगाते हैं, फिर लेते हैं, फिर क्या कर, ये फजूल खर्चे है। ये रद्दी तो बटोकरे जा रहे हैं ना, ये तो यक्के जो बोर्ड है, ये जो झंडे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये फजूल है मेरे समझ में। ये सिर्फ 5-5, 10-10 मिनट देने हर तरीक को, टीवी पे बैठ के अपना मिशन दें, फिर कामयाब हो। बाकी ये खर्चे करने ना, ये फजूल है मेरे समझ में। ज़बरदस्त मशवरा है जी। एक पार्टी का निशान हो काफ़ी है, ये करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं? अब जब लगा रहे हैं तो फिर 10 मिनट 15 मिनट दे दें, 20 मिनट दे दें हर एक को रोजाना, वो अपना मोशन दे ख़त्म कर रहे हैं, ये फजूल जा रहे हैं। ये रद्दी टोकरी वो कह रहे कि रद्दी पे वो कह रहे इतना कमा के लगा रहे हैं तो फिर जाके फिर वापस भी लेते हैं, तो ये सब फजूल है। स्ट्रेटजी ही इलेक्शन के दिनों से पहले की, उसको ज़रा तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद इस इलाके के कुछ लीडरान से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं जो टिकट होल्डर हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। NA 148 मलिक अहमद हुसैन जहर मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं। उनसे बात करते हैं कि 2018 में उनकी पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी और इस बार टिकट उनको मुस्लिम लीग नून से मिला है, तो आवाम क्या एक्सपेक्ट करती है इनसे? सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 2018 में PTI, 2024 में नून लीग, ये एतमाद कैसे हासिल किया आपने नवाज शरीफ साहब का? देखें, 2018 में PTI में टिकट मुझे नहीं मिल रही थी। मैंने 4 साल मेहनत की थी, मैंने धरने से टिकट लिया था। बनी गाला में मैंने 8 दिन धरना दिया था, 3000 बंदे यहाँ से वर्कर गए थे, उन्होंने धरना दिया और मीडिया ने मुझे टिकट लेके दिया। जब इतना प्रेशर पड़ा मीडिया का इमरान खान के ऊपर के धरने वालों के आगे धरना, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। तो उसके बाद मेरी डिफरेंसेस शुरू हो गए। शाहमूद कुरैशी साहब ने मुझे चलने नहीं दिया, वो हमारे यहाँ के फंड्स हर चीज़ उन्होंने रुकवा ली। और उसके बाद एक बर्न सेंटर का इशू हुआ जिसमें बच्चे जल गए, जले हुए बच्चों का इलाज रुक गया था, तो उसके ऊपर मेरे इख्तलाफात पैदा हुए और 2022 में ही इन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस दिया। 13 PTI के MPs ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद जब अदम एतमाद का वक्त हुआ तो इन्होंने शो कॉज दिया मुझे, तो मैंने उस वक्त जले हुए 70 बच्चों के फ़ोटो लगाए कि आप इनके कातिल हैं। मेरा असल में जो मेरा केस है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मिशन लेके आए कि जी यहाँ पे हेल्थ रिफॉर्म्स देंगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स देंगे, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स देंगे, लेकिन उनके साथ जो राइट और लेफ़्ट बैठते हैं ना, उन्होंने उन्हें डिट्रैक कर दिया। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब एक अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन उनको फेल उनके राइट लेफ़्ट वालों ने किया। जिस तरह शाहमूद कुरैशी साहब ने उन्हें साइफर में फंसा दिया, वहाँ में डोगर थे, उन्होंने उनको ऐसे ऐसे बुरे काम यानी करप्शन की तरफ, यहाँ तक कि उनके बयान थे इसके खिलाफ, वो ISI के खिलाफ बयानात। इमरान खान साहब की ज़ात से आपको कोई इख्तलाफ नहीं था, उनके दाएं बाएं लोगों से? जी नहीं, मुझे इमरान खान साहब से इख्तलाफ नहीं है। वो एक अच्छा काम इस मुल्क में करना चाहते थे, गरीब को कुछ देना चाहते थे। इस बार आवाम नून लीग के ज़ाहिर बात है आवाम भी ये देखती है ना कि भाई पिछली बारी आप बल्ले के निशान पे थे और आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि आप कुछ असूली ऐसी बातें थी जिसके बिना पर आपका इख्तलाफ करना बनता था, और बच्चों का बर्न सेंटर भी शामिल है। तो इस बार जीत के आवाम को क्या तोहफा दे सकते हैं? पहली बात यह है कि मुझे नून लीग ने मुतासर क्यों किया। मेरे बर्न सेंटर के बच्चे जो मर रहे थे, दाखिल नहीं हो रहे थे, तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से ऐसे ही बातों में कह दिया कि वहाँ पे मुझे बच्चों का वार्ड बना दें, और उन्होंने 2 महीने में बच्चों का वार्ड बनवा दिया।
यानी बच्चे वहाँ बच रहे हैं पीडीएम की हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में। अब देखें, जब आप एक ख्वाब होता है कि यहाँ पे गांव के बच्चे जल जाते हैं ना, उनको दाखिल बंद सेंटर में करते हैं ना, लेकिन बंद सेंटर में 4 साल इमरान खान के दाखिल नहीं होने दिया, क्योंकि वो डॉक्टर था, वो कमीशन लेके शहबाज शरीफ वजीर अपना बुजदार साहब को पहुँचाता था, बुजदार साहब बनी गाला पहुँचाते थे। अब हमारे यहाँ सुनता ही कोई नहीं था। तो जब मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने इतना विजिलेंटली ये काम किया कि उन्होंने बच्चों का वार्ड बना दिया, अब हमेशा के लिए वहाँ बच्चे दाखिल होंगे। सियासत एक तरफ रख दें, उन बच्चों की जो ज़िंदगी बचेगी तो ज़िंदगी भर मेरे दिल को तो सुकून रहेगा ना। नहीं, इसके अलावा लोग आपसे पूछेंगे नहीं, आपने जिस पार्टी का टिकट लिया उसने 16 महीने की हुकूमत में पाकिस्तान में महंगाई कितनी कर दी, दीगर जो मामलात है, तो वोटर आपसे ये सवाल तो कर सकता है। मैं समझता हूँ महंगाई की वजह वो नहीं थे, IMF का वो मुआहदा था जो इन्होंने बहुत सख्त शराइत पे किया था, क्योंकि मैं खुद इनको समझता हूँ फाइनेंस के मामलात को। अगर वो IMF का मुआहदा नहीं वो ना होता और CPEC ना रुकता तो इस वक्त हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके होते। वो लंबी बहस है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मैसेज देना चाहता हूँ, आज जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, मैं गरीब की सियासत करता हूँ, हक सच की सियासत करता हूँ, अपने हल्के में झूठा पर्चा नहीं होने देता, चोर डकैत की सिफारिश नहीं करता, कब्जा ग्रुप की सिफारिश नहीं करता। गिलानी साहबान यहाँ इसके उलट चल रहे हैं। उन्होंने मती तल एक इलाका है, 5 अरब की वहाँ DHA में इन्वेस्टमेंट किया, लोगों के पटवारी पे 12 पर्चे हैं, लोगों की रात को सोते हैं, सुबह ज़मीन उतर जाती है। यहाँ कब्जा ग्रुप हैं, कब्जा ग्रुप को यानी एक 55 करोड़ की ज़मीन बिकी है, उन्होंने कब्जे वाली ज़मीन उन्हें दिलवा दी, 35 करोड़ उनको दिए, 20 करोड़ खुद रख लिए, नौकरियां बेच रहे, इतनी करप्शन कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं इनके बच्चे। और ये यकीन करें, मैं सिर्फ जिहाद कर रहा हूँ गरीबों को सुख दिलवाने के लिए, और हर सीट पे ये लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चे भी सारे लड़ रहे हैं, गिलानी साहब के बच्चे भी सारे लड़ रहे हैं। अगर इनके 25-30 बच्चे होते तो साउथ पंजाब में यही लड़ते। तो मैंने लिया है कि मैं इंशाअल्लाह ताला इनको हराऊंगा और गरीब की खिदमत करूंगा। आपके साथ वाले हल्के से जहांगीर खान तरीन साहब के मुकाबले में खड़ा नहीं किया मुस्लिम लीग ने अपना कैंडिडेट, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? है तो आपके इलाके की सियासत ही जनूबी पंजाब की। देखिए, मैं जहांगीर तरीन के शख्सियत को पसंद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये देखा कि जहांगीर खान तरीन अगर खड़े होते हैं तो वो एक साफ़ सुथरे और मतलब है सोबर इंसान है। वो जिस हल्के में खड़े होंगे ना, उनके लोगों को रहमत होगी, उनके लोगों का फ़ायदा होगा। और मैं आज ये दावे से कहता हूँ कि ये खुशकिस्मत इलाका है जहाँ जहांगीर तरीन साहब खड़े हैं। सरदार अहमद हुसैन दहेड़ साहब वो हमसे बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर, कहते हैं प्रिंसिपल स्टांस था और उन्होंने एक ख्वाहिश की और शहबाज शरीफ साहब ने पूरी की, बच्चों के बर्न यूनिट की। तो कहते हैं इससे बड़ी वजह कोई नहीं कि मेरा ख्वाब था वो शहबाज शरीफ ने पूरा किया, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की टिकट के साथ वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अब फैसला आपके ऊपर है। आपने देखा मुल्तान की आवाम अपनी सियासी जमात के नुमाइंदों से मुतल्लिक कितनी मार्फत रखती है, नुमाइंदों की साबका कारकर्दगी से मुतल्लिक कितना जानती है, और हाँ, उनके इंतखाबी निशान से मुतल्लिक उनके पास क्या तासुरात हैं, यह आपने जाना। लेकिन इतनी दुआ ज़रूर है, चाहे मुल्तान की आवाम हो या पूरे पाकिस्तान की आवाम, हर वो फैसला करे और इतने बेहतर तरीके से हो कि कम से कम कुछ नहीं तो पाकिस्तान का ये परचम बुलंद रहे, ना सिर्फ बुलंद रहे बल्कि सर बुलंद रहे। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।